हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये सेशन उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने बच्चे भी एमएचसीटी एमबीए 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा आपके पास आज से 75 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में। आपको पता होगा जो हमारे एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट है गाइस वो 6 to 8 अप्रैल है। तो अगर आप आज से काउंट करेंगे तो आपके पास कितना टाइम बचा है? 75 डेज। इन 75 डेज में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन गाइस। सबसे पहले ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mbapathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है एंड दीज आर आवर टीम कॉन्टैक्ट नंबर जिन पे कॉल करके आप हमारे किसी भी कोर्स बैच के बारे में अपडेट ले सकते हो। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरा डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हम लोग अपने एग्जाम को समझते हैं। आपको पता होगा हमारे एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के मिला के ही कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का सेक्शन है जिसके हमारे पास 25 क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मिला के ही हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चंस हैं। फिर 50 क्वेश्चंस हमारे पास क्वांट और डीआई के हैं और फिर 50 क्वेश्चंस हमारे पास लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के हैं। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें तो आप इनका वेटेज ना भूलें। आपको हर एक सेक्शन को साथ लेके चलना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम फोड़ना है तो गाइस, ठीक है? क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। आगे आपको पता होगा ये हमारे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो यहां पर लिखा हुआ है मैंने। अब लॉजिकल रीजनिंग में आपका क्या होना चाहिए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको ओवरऑल प्लान बताता हूं 75 डेज का। बच्चों आपको अपने 75 डेज ब्रेक करने पड़ेंगे 45 प्लस 30 डेज में। 45 और 30 डेज में आपको ये अपना प्लान ब्रेक करना है, टोटल 75 डेज का। मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूं गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 45 डेज, अब से अगले 45 डेज में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, यानी कि बाय मार्च फर्स्ट वीक, ठीक है? बाय मार्च फर्स्ट वीक या बाय 10th ऑफ मार्च, बाय 10th ऑफ मार्च तक आपको अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो हम इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि हम हर एक टॉपिक के कम से कम 100 to 150 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमएचसीटी जो एग्जाम है वो एक स्पीड वाला एग्जाम है। आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड यहां पर बेसिकली चेक करी जाती है। तो बाय 10th ऑफ मार्च आपको अपने एक एक टॉपिक हर एक सेक्शन के कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। क्वांट में हमें अर्थमेटिक, आपको पता होगा अर्थमेटिक में फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। नंबर सिस्टम में हमें एलसीएम, एचसीएम, फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, फैक्टोरियल्स के बारे में पता होना चाहिए, रिमाइंडर्स के बारे में पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर अलजेब्रा के हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। लीनियर इक्वेशंस हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपी, जीपी, सर्च इंडाइसेस, लॉगरिथम, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हमें कवर करना है। ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस हमें कवर करना है और डाटा इंटरप्रिटेशन कवर करना है। अब पता करना क्या है, जैसे आप लोग क्वांट कवर कर रहे हो, खैर लॉजिकल रीजनिंग का जो ये पार्ट है ना, सारी चीजें इनका तो ये मान के चलो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है। हर टॉपिक के 5 से 7, 8 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखे जा चुके हैं, तो हर टॉपिक का लगभग इक्वल वेटेज आप मान के चलो। थोड़ा सा जो हमारा अरेंजमेंट और पजल्स वाला है इसके वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर मैं आपको बताऊं हमारे पास हो सकता है 5-5 क्वेश्चंस के 5 सेट भी आ जाए, तो हो सकता है 25 क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ अरेंजमेंट या पजल से आ जाए। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक के 5 to 7 क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा हाई वेटेज वाला टॉपिक हो जाता है। तो जब भी हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट 45 डेज, तो हम पूरा फोकस रहेंगे कि हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिनका वेटेज हमारे एग्जाम में ज्यादा है, ठीक है? थोड़ा सा मोमेंटम बनाने के लिए हम शुरू में सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन टॉपिक्स को बना सकते हैं। थोड़ा सा हम थोड़ा सिलेबस के साथ फैमिलियर फील करेंगे अगर हमने शुरू में टॉपिक्स कवर कर लिए, तो हमारा थोड़ा दिमाग भी चालू हो जाएगा थोड़ा चलना कि यार लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। इसको करने के बाद हम लोग, जैसे हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो ये टॉपिक्स है ना, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन सेंस, मिसिंग नंबर, ये 2-2 सेशंस के टॉपिक होते हैं। मतलब जब मैं भी इनको पढ़ाता हूं तो 2 सेशंस में इनकी सारी वैरायटी कवर हो जाती है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस अनलिमिटेड टास्क है, नेवर एंडिंग टास्क है, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इट्स बेटर हम लोग पहले अपने
हर टॉपिक की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लें, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा गाइस। और लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे टू क्रैक एमएचसीटी एंड एमबीए एग्जाम। दूसरी बात, ये हमारे क्वांट के टॉपिक्स हो गए, मैंने आपको बता दिया। अब क्वांट में सबसे ज्यादा वेटेज अर्थमेटिक का है। अर्थमेटिक और डीआई अगर आपने कर लिया, अर्थमेटिक और डीआई अगर आपने कर लिया, तो आप मान के चलो आपने 35 to 38 क्वेश्चंस आपके इन्हीं दोनों सेक्शन से आने हैं, अर्थमेटिक और डीआई से। तो हमें प्रायोरिटी पे रखना है कि हम सबसे पहले अर्थमेटिक और डीआई सेक्शन वाला कवर कर लें। अब अर्थमेटिक में जब आप लोग रेशियो परसेंटेज कर लोगे, उसके बाद ही आप डीआई स्टार्ट करना, क्योंकि डीआई में रेशियो और परसेंटेज का यूज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और कोशिश करनी है अगले 45 डेज को हम बना लें। हम वीक वाइज भी प्लान बना सकते हैं, या डे वाइज भी, कि इतने दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आपको वो डे वाइज प्लान भी मुझसे चाहिए तो आप बता देना इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के थ्रू इस यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक है। ग्रामर, वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको डेली काम करना पड़ेगा अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में। आज मैंने डेली 10 वर्ड सीखे, उनके एंटोनिम क्या होते हैं, उनके सिनोनिम्स क्या होते हैं। 10 मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे, 10 मैंने इडियम फ्रेजेस सीखी। अगर आप 10-10 वर्ड्स, 10-10 वन वर्ड, 10-10 डेली वर्ड्स, 10-10 वन वर्ड और 10-10 इडियम भी डेली कर रहे होंगे, तो अगले 45 डेज में आपको 450 वर्ड्स पता होंगे, 450 इडियम्स पता होंगी और 450 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होंगे। उनको बस आप डेली रिवाइज करोगे तो उससे बाहर मुझे लग नहीं रहा कुछ आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनका रोल है वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड, इडियम। आप देखो ना, ये आते हैं आपके एग्जाम में। ग्रामर आपको 1 by 1 एक एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा, और सेम एज आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड भी थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा एग्जाम है वो स्पीड बेस्ड एग्जाम है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के कुछ थोड़े मोटे रूल्स होते हैं, वो आपको पता लग गए तो उसके बाद आप उस पर आराम से काम कर सकते हो। तो हमें कोशिश करनी है अगले 45 डेज में हम लोग अपना पूरा प्लान बनाएं और अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें बाय 10th of March, बाय 10th of March, बाय 7th of March, बाय 8th of March। ठीक है, हमें कोशिश करनी है, ताकि उससे अगले 20 दिन, अगले जो हमें 26-27 दिन मिलेंगे, क्योंकि 6, 7, 8 को हमारा एग्जाम है, उसमें हम लोग मॉक टेस्ट लिखें। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मॉक टेस्ट लिखने का मजा हमें तब आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम मॉक टेस्ट लिखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, तो हमें पता भी लगेगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे और कमांड बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये काम अपने को करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने जैसे अगर मान लो पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रखी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कैट के लिए प्रिपरेशन कर रखी है, स्नैप एनमेट के लिए प्रिपरेशन कर रखी है, सीमेट के लिए प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप क्या करें, आप एक मॉक लगा सकते हो। मान लो आपने थोड़ा पढ़ना शुरू करा, थोड़ा 8-10 दिन पढ़ाई करी, उसके बाद ही आप पहला मॉक लगा सकते हो। ठीक है, पहला मॉक लगा सकते हो, अपना एनालिसिस कर सकते हो, वहां से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपको अब कौन कौन से सेक्शंस पे काम करना है। फिर उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि मैंने एक मॉक लगाया, ये मेरे वीक एरियाज हैं, चलो मैं इन वीक एरियाज पे काम करता हूं। लेकिन ये वाला काम उन लोगों को करना है जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले प्रिपरेशन कर रखी है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपने अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है, तो मेरा सजेशन ये है कि फिर आप नेक्स्ट 45 डेज में अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। और जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक एक टॉपिक के 120-150 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग में, तब जाके आपकी थोड़ी स्पीड बनेगी। इट्स अ कंप्लीट स्पीड बेस्ड एग्जाम गाइस, मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूं। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, अगर आप डेली 10 वर्ड्स, डेली 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेली 10 इडियम फ्रेजेस पढ़ोगे, तब भी आपका एक जो पूरा कलेक्शन है वो बहुत अच्छा कलेक्शन बन जाएगा इन नेक्स्ट 45 डेज। बच्चों, एग्जाम क्रैक करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपको जेबीएमएस जाना है तो ये एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही सीधा पहुंच सकते हो, आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। इसमें जितना अच्छा स्कोर आएगा उतने ही अच्छे हमारे चांसेस बढ़ेंगे जेबीएमएस जाने के। आई होप आपको समझ में आने लग रहा होगा मेरा प्लान। 45 + 30 डेज में आप प्लान बना लो। अगर आपको नीड है कि आपको लग रहा है कि नहीं सर आप डे वाइज भी ब्रेक करके दो कि कितने दिन में हमें क्या करना है, ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरी चीज जो मैं हमेशा बोल रहा हूं, ध्यान रखना, डेली टारगेट सेट करो। मतलब अगले 75 डेज कहीं मत जाओ, घर में बैठो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो एक एक टॉपिक की। अपने डेली टारगेट सेट करके रखो कि मुझे डेली 50 क्वेश्चंस क्वांट के करने हैं, मुझे डेली 50 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के करने हैं, मुझे 10 वर्ड सीखने हैं, 10 इडियम सीखनी है, 10 वन वर्ड सीखने हैं, मुझे 2 आरसी डेली सॉल्व करने हैं। ये हैबिट आपको बनानी पड़ेगी।
तब जाके आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड मेंटेन होगी, अगर आप डेली इतना काम करोगे तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आने लग रहा होगा। तब जाके आपका 45 डेज में आराम से सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 30 डेज में आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, देखोगे कहां पर कमी हुई है, फिर उस पर दोबारा से काम करोगे। मान लो मॉक टेस्ट लगाया, गलती हुई आज परसेंटेज टॉपिक में, तो परसेंटेज को दोबारा से रिवाइज करो। गलती हुई इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग, तो इनपुट आउटपुट को रिवाइज कर लेते हैं। ये काम हमें मॉक टेस्ट के टाइम पे करना पड़ेगा। बट मॉक टेस्ट से पहले हम लोग टॉपिक टेस्ट वगैरह ये काम करते रहेंगे पैरेलली टू मेंटेन अवर क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड। तो ये मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अपना ब्रेक कर लो 45 और 30 डेज में। ठीक है, चलो, अगर ये सारा का सारा प्लान आप लोग टीम एमबीए पाठशाला के साथ फॉलो करना चाहते हो, तो हमारा जो सुपर 100 डेडिकेटेड बैच है गाइस, आपको पता होगा हम लोगों ने बैच लॉन्च करा है, तो हम लोग इसके एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मतलब अच्छे नंबर ऑफ लर्नर्स एनरोल हो गए हैं बैच में। हमारा 31 जनवरी को पहला टेस्ट भी होगा, जिस टेस्ट के बेसिस पे हम लोग 100 बच्चों को अलग करेंगे, उनको अलग से डोज देंगे। ये हमारा सुपर 100 डेडिकेटेड बैच था। इसकी पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। ठीक है, अगर आप अभी भी इस बैच में एनरोल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इन सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी ये फैकल्टी मेंबर रहने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मैक्सिमम पोर्शन आपको मैं कवर कराने वाला हूं। इसमें क्वांट की वर्कशॉप भी मैं लूंगा। अभी जो क्वांट बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं वो मोहित सर पढ़ा रहे हैं, और वर्बल आपको अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं। इसमें हितेश सर आपके पूरे बैच मेंटोर हैं, 2 बार ऑल इंडिया रैंक 7 और 8 ला चुके हैं एमएचसीटी एग्जाम में, तो इनसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें हैं गाइस एमएचसीटी सुपर 100 डेडिकेटेड बैच की। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने अभी इसमें एक ही टॉपिक कंप्लीट किया है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, जो सीरीज के अंदर आता है उसकी क्विज बच्चों को प्रोवाइड कराई है, प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करा दी है, टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया है। दूसरा टॉपिक मैंने आज ही शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग का, तो सारे के सारे टॉपिक्स मैं पूरे करा दूंगा बाय 10 मार्च, पूरा का पूरा सिलेबस। फिर अगले 30 डेज हम लोग मॉक टेस्ट, उनका एनालिसिस और वर्कशॉप्स लेंगे फॉर टू बूस्ट अवर क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड। तो ये हमारा प्लान है एमएचसीटी एमबीए सुपर 100 डेडिकेटेड बैच में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। ये हमारे कैट 2025 के रिजल्ट्स हैं। ओमेट्स के रिजल्ट वाली स्लाइड आई थिंक मैंने इसमें लगाई नहीं है। अगर आप लोग कैट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप कैटलिस्ट बैच में भी एनरोल कर सकते हो। तो यार ये स्ट्रैटेजी मुझे बतानी थी आप लोगों को, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ, डेली टारगेट्स के साथ जाओ। अगर आप वर्किंग हो या कॉलेज जाते हो तो अपने डेली नहीं वीकली टारगेट सेट कर लो कि मुझे इस वीक में क्वांट में 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, यहां पे प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 200 क्वेश्चंस हैं, 150 मिनट्स हैं, तो स्पीड बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं स्पीड पे। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम गाइस।